इसलिए थोड़ा क्वालिटेटिव बनो, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ मालूम है, एक्चुअली आई वांट नन ऑफ माय स्टूडेंट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो ऑल ऑफ यू गोइंग टू ड्रग मेकिंग। तो उससे क्या होगा, तुम दुनिया को दवाई दो, लोगों को बांटने दो, समझ रहे हो? तो उससे क्या होगा, यू विल बी ड्रग मेकर्स, मेक पैटेंट्स, गेट प्राइजेस, समझे कि नहीं? बट उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एजुकेशन होना जरूरी है, स्पेशली बायोकेमिस्ट्री एंड सेल। चलिए, सो इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्रोमोसोम। ओके, तो क्रोमोसोम, ओके, स्ट्रक्चर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली कंटिन्यूड। तो ये चल रहा है हमारा तब से। नाउ अब इधर तो वी हैड डिस्कस, हम लोगों ने शेप साइज सारा कुछ डिस्कस कर लिया, मैंने आपका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो हम लोग करेंगे उसके जो पैकेजिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपका जो क्रोमोसोम है वो किस तरह से पैक किया जाता है। फाइन, बिकॉज यू नो दैट आवर डीएनए इज वेरी वेरी लॉन्ग, है कि नहीं? तो कंपेयर टू द साइज ऑफ ए सेल, द डीएनए इज टू लॉन्ग। तो हाउ टू पैक इट प्रॉपरली, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैकेजिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। ना ये जो पैकेजिंग हम लोग करते हैं, तो इस पैकेजिंग के लिए एसेंशियल क्या है, इस पैकेजिंग के लिए एसेंशियल है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। Why? Because they are basically positively charged proteins and DNA जो है नेगेटिवली चार्ज होता है। ये जो जैसे समीक्षा है या जो आप लोग जो बात नहीं करते हो, उसका एक डीमेरिट क्या है मालूम है? जब आपको सडनली कोई क्वेश्चन पूछ देंगे तो आप वहां हक्के बक्के रह जाओगे। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड, सपोज उनको सडनली क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई डीएनए का चार्ज क्या है एंड क्यों उसका चार्ज ऐसा है, तो अब वो वहां हकबक हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग बोलते रहें, इंटरेक्ट करते रहेंगे क्लास में, तो यू विल हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग इन क्लास, या विल हैव एन हैबिट ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस। तो उसमें डांट कभी मिल रहा होगा, कभी शाबाशी मिल रहा होगा, तो हर चीज आपको मिलेगा, तो यही चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो टुडे वी विल फर्स्ट स्टार्ट आवर लेक्चर विद क्या, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो उसमें नंबर 1 आप जानते हो, ऑटोसोम्स या सोमैटिक क्रोमोसोम्स। ओके, सोमैटिक क्रोमोसोम्स या उसको हम लोग सोमैटोसोम्स भी बोलते हैं। Now, what are they? These carry genes that are responsible for producing, okay, proteins required, okay, required by the organism to express its, okay, to express the क्या, somatic features या bodily features। ओके, जनरल बॉडी फीचर जैसे हार्ट का बीट करना, पैरों के मसल्स बनाना, हड्डियां बनाना, इस तरह से। तो ऑल दोज थिंग्स जो हमें चाहिए बेसिकली क्या, तो जो हमारा बॉडी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, सोमैटिक कैरेक्टर्स। ओके, बालों का रंग कैसा होना, ओके, आईक्यू कैसा होना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ these are always more in number. Okay, these are always more in number. तो नंबर में हर समय ये ज्यादा होंगे। ओके, तो these are always more in number। इसका मतलब क्या है
कि आपको तो मालूम ही है कि ये लोग कंट्रोल करते हैं आपके बॉडी फीचर्स को, एंड इसीलिए जो जीन्स है वो ऑलवेज यहाँ ज्यादा होंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद दे आर ऑलवेज मोर इन नंबर, ठीक है। नाउ their number is equal to 2n minus 1 और 2। तो इनका जो नंबर है ये आपका 2n माइनस 1 और 2 होगा, कॉमा where n is the haploid number of chromosomes, ठीक है। तो इसलिए कितने ऑटोजोम्स होंगे, वो आइदर आपका 2n माइनस 1 होगा या 2n माइनस 2 होगा, ठीक है। हाँ, तो इट डिपेंड्स। तापर सेकंड होची उसको हम लोग कहते हैं एलोजोम्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एलोजोम्स, बिकॉज ये अलग अलग होते हैं, ओके। दे आर कॉल्ड हेटेरोजोम्स, अगेन दे लुक डिफरेंट। They are called idiosomes. Why? क्योंकि ये इडियोग्राम पहचानने में मदद करता है। इडियोग्राम इज द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, थोड़े देर में हम बात करेंगे। तो दे आर कॉल्ड इडियोसोम्स या इडियोमैटिक क्रोमोसोम्स, ठीक है। नाउ दे आर आइदर 1 और 2 in number, they control characters that help to differentiate between males and females, okay। और हम लोग कह सकते हैं sexual characters, ठीक है। तो दे कंट्रोल द सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फाइन। सो दे आर आइदर 1 और 2 X and Y. हाँ, यस, दे कंट्रोल X and Y, Z and W कुछ भी हो सकता है। तो दे कंट्रोल कैरेक्टर्स दैट हेल्प टू डिफरेंशिएट मेल फीमेल और सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सो दे मे बी X and Y कहाँ, in case of male heterogamesis, ये अलग अलग हैं, मेल हेटेरोगेमेसिस, ओके। और Z and W, ओके, in case of female हेटेरोगेमेसिस, ओके। इसका मतलब फीमेल हेटेरोगेमेसिस में आपका ZW सिंबल यूज होता है। मतलब अगर आप देखें ZZ लिखा है, इसका मतलब यहाँ फीमेल में अलग गैमेट्स होगा, बट अगर आप X एंड Y देख रहे हैं इसका मतलब आपका मेल में अलग अलग गैमेट्स होगा। सर हम एलोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं? हाँ, उसको सेक्स क्रोमोसोम ही बोला जाता है, हम लिख सकते हो उधर सेक्स क्रोमोसोम्स। So we can also call them sex chromosomes. Fine. So ये उसका बेसिक कंसेप्ट है। तो these are the two different types of chromosomes. तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेंगे, सपोज मैन में। तो एग्जाम्पल, तो इन ह्यूमंस, ओके, इन ह्यूमंस मेल इज इक्वल टू 2n is equal to 46 ब्रैकेट रे क्या लिखेंगे, 44 प्लस XY और SS, नहीं मेल लिखा है ना, सॉरी, फीमेल is equal to 2n equal to 46 ब्रैकेट 44 प्लस XX। समझ में? तो ये आपका ह्यूमंस का हो गया।
उसी तरह से हम लोग ले सकते हैं, ओके, इन ग्रासहॉपर, इन grasshoppers and cockroaches, ओके, grasshopper and cockroaches, मेल जो है 2n जो होगा, तो जो भी होगा मेल इज इक्वल टू 2n, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसको हम 22 लोग लिखेंगे 2n इज इक्वल टू AA प्लस x0, समझ रहे हो? तो इसमें लिखा जाता है मेल इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू AA प्लस x0। ए क्या है? जीरो क्या है सर? 0 मतलब कुछ नहीं, समझ में? अच्छा खाली है वो है। हाँ, एंड 2n इज इक्वल टू क्या, AA प्लस XX, तो समझ रहे हो? यस तो इसीलिए मेल में क्या है, एक क्रोमोसोम की कमी है, फाइन। सो वेयर A is equal to set of autosomes, ऑटोसोम्स। single set, यस A is equal to single set of autosomes। तो ये केस हमने देख लिया ना। उसी तरह से in butterflies and moth, in butterflies and moths, ओके, इन बटरफ्लाई एंड मॉथ्स आपका मेल इज इक्वल टू 2A प्लस आपका ZZ एंड फीमेल इज इक्वल टू 2A प्लस Z0। Z0। तो ये आपका हो गया। उसी तरह से इन एम्फीबियंस, reptiles and birds, तो मेल इज इक्वल टू 2A प्लस ZZ एंड फीमेल इज इक्वल टू 2A प्लस Z0 W। तो ये ZW है, समझ रहे हो? तो ये आपका यूनिकनेस है। यस सर तो ये आपको याद रखना, ये 0 है, ओके, एंड ये W है, फाइन। तो उसी तरह यहाँ ये 0 है एंड यहाँ Y है, ओके। तो इसीलिए हम लोग Y क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? सो द Y क्रोमोसोम इज इक्वल टू ऑन्ड्रासोम, ओके, माने स्ट्रिक्टली फॉर मेल्स, समझ रहे? तो इसलिए Y मतलब वो प्योरली मेल के लिए है, तो दैट इज कॉल्ड ऑन्ड्रासोम, है ना। ना उसी तरह इधर हम लिखेंगे W, तो W इज इक्वल टू क्या, ऑटोसोम। यस, सो W इज इक्वल टू गाइनोसोम, ऑटोसोम में W इज इक्वल टू गाइनोसोम कॉमा स्ट्रिक्टली फॉर फीमेल्स, मतलब उसमें जो जीन्स है वो सिर्फ फीमेलनेस को कंट्रोल करते हैं, ओके, बट जो Y है वो सिर्फ मेलनेस को कंट्रोल करते हैं, फाइन। तो इसलिए वो एंड्रोसोम कहलाता है एंड ये गाइनोसोम कहलाता है। नाउ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपका जो माने बटरफ्लाई एंड मॉथ में या ग्रासहॉपर एंड कॉकरोचेस में आपका क्रोमोसोम नंबर हर समय लेस होगा, माने ऑड नंबर होगा, ओके, इट इज ऑलवेज ऑड। क्यों? बिकॉज एक क्रोमोसोम का डेफिशिएंसी होता है, तो समझ रहे हो? तो अगर मेल गैमिट 15 है तो फीमेल गैमिट 16 होगा, समझ रहे हो? उसी तरफ इधर जो बटरफ्लाई में क्या होगा, अगर मेल 16 है
तो फीमेल 15 होगा, क्योंकि उनमें एक क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी है। सो देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ सिंगल क्रोमोसोम। समझ रहे हो? तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू हो गया ये। तो अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर देंगे एक सेकेंड टाइप कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ क्रोमोसोम नंबर में हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग कोई सा भी बुक देख लेंगे, उसमें आपको उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स याद होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप माने ह्यूमंस ले लो, तो क्या होता है उसमें एक्चुअली अगेन इसमें दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे। कौन कौन सा? एक नंबर 1 आप देखोगे इसमें क्या, एक होगा आपका जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स एंड एक होगा Diploid. आपका डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स Yes, का sir. मतलब क्या होता है, उनका क्रोमोसोम नंबर n होता है। One set. ओके, N. यस Yes, sir. एंड ये आप पढ़े भी होंगे, आपको सर पढ़ाए होंगे हैप्लॉन्टिक साइकिल, डिप्लॉन्टिक साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल, है कि नहीं? पढ़े हो कि नहीं ये सब? Yes, sir. तो हाँ, उसमें sir. तो अगर आपका मेन स्टेज या मेजर स्टेज हैप्लॉइड है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हैप्लॉन्टिक साइकिल। Haplontic. अगर मेजर स्टेज डिप्लॉइड है तो उसको हम लोग कहेंगे Haplontic cycle. डिप्लॉन्टिक साइकिल। Diplomatic cycle. बट अगर दोनों इक्वल है तो उसको हम लोग Haplodiploid. Haplodiplomatic cycle. भी कह सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो ये आपका कंसेप्ट है। सो दैट इज वाई क्रोमोसोम नंबर में इस तरह का वेरिएशन आप पाएंगे। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉइड होंगे तो उसमें जनरली हम लोग फंजाई लेते हैं, तो फंजाई में आपका हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स पाने का बहुत अच्छा चांसेस है, बिकॉज उसका जो मेन जो बॉडी है वो क्या है, वो हैप्लॉइड होता है। बट इन केस ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स आप जनरली आप डिप्लॉइड स्टेट पाएंगे। हैप्लॉइड स्टेज आपको सिर्फ गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम में मिलेगा। क्लियर? चलिए, उसीलिए जब क्रोमोसोम्स नंबर हम लोग लिखेंगे इस चीज का ध्यान देंगे ना। उसमें जो हम लोग थोड़ा एक्सेप्शनल पार्ट पहले लिख लेते हैं। एक्सेप्शनल पार्ट का मतलब क्या है? लार्जेस्ट एंड लोएस्ट। तो ये अगर आपको याद है तो बताते रहिए। तो लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दूर okay, so lowest number of chromosomes in plants क्या होगा बताइए? Haplopapus Monoploid. gracilis. हाँ, तो इस Haplopapus gracilis. हैप्लोपैपस ग्रेसिलिस कॉमा 2n इज इक्वल टू कितना? 1260. हाँ, 1260, sir. क्या हो गया? अरे सबसे कम कितना है? Sir, 4. 2n equal to 4, sir. ताले पगला गए हो का? So Sorry, the sir. lowest number of chromosome number in plants is 2n is equal to 4, and in animals, so इसमें आ जाएगा आपका Caenorhabditis elegans, या इसको हम लोग एक और कहते हैं एस्कैरिस मेगालो। हाँ नहीं, ये है एस्कैरिस मेगालोसेफाला यूनिवेलेंस। मतलब इसमें सर ये दोनों ऑर्गेनिज्म के नाम है सर? ऑब्वियसली। तो ये क्या तेरा नाम था क्या? पर ऐसा मेरे लिए कोई टर्म होगा। तेजस का 10th बीपी हाई हो गया। तो एक्चुअली यही तो मजा है बाबा, तो इसीलिए दिस इज द फन। तो दीज आर नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए आप देख रहे हो। चलिए, तो अब ये आपका लोएस्ट नंबर हो गया
तापरे लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्लांट्स। तो ये आपका जो था पुराना वाला, दैट इज ऑफियोग्लोसम रेटिक्युलेटम। इसका कॉमन नेम क्या है? Adders tongue fund. एडर्स टंग फर्न। एंड इसका 2n इक्वल टू 1262 होता है, 1262। समझ में आया? उसी तरह से अगर एनिमल्स का हम लें, इन एनिमल्स, तो ये आ जाएगा वही ओलाकैंथा, ओलाकैंथा। AULACANTHA। एक्चुअली आजकल ये एनिमल्स में नहीं आता है, प्रोटोजोआ। ये Protozoa. पुराना स्टोरी है, इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड एलाकैंथा। इसमें हाँ, इसमें 2n जो है अराउंड 1600 के आसपास 1600 होता है। बट ये याद रखना, ये पॉलीटेन क्रोमोसोम होता है। ओके, पॉलीटेनी। तो ये नॉर्मल केस नहीं है। उसी तरह जो ये जो एस्केरिस मेगालोविनिस है, उसमें भी ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है। क्यों? क्योंकि उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या करता है बताइए? उसका क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी करता रहता है। प्लस उसमें क्या होता है, सारे क्रोमोसोम जुड़ के एक हो जाते हैं। ओके, तो ये आपका एक्सेप्शनल वैल्यूज है। तो कुछ कॉमन ऑर्गेनिजम्स का आपको याद रखना चाहिए। ओके, अदरवाइज आप इसको ढूंढ सकते हैं ऑलवेज। तो यू कैन राइट सम कॉमन फॉर्म्स, जैसे जो हम लोग बेसिकली यूज करेंगे। तो ऐसे कौन कौन सा हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, बोलिए? कॉमन। Wheat. हाँ, तो व्हीट का बताइए। बताइए बताइए, ये तो आपको पता है ये। सर 46 या 42 हाँ, 2n इज इक्वल, एक्चुअली उसका क्या होता है, वो हेक्साप्लॉइड व्हीट होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो वो हेक्साप्लॉइड व्हीट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें आपका 6 टाइम्स भी sets. नॉर्मल होगा, 6 टाइम नॉर्मल होगा। एंड जो 6 टाइम नॉर्मल है, तो वो क्या होगा? तो वो आपका हो जाएगा 42। तो नॉर्मल कितना हो गया? 40। ओके, 7। वो हेक्साप्लॉइड है ना, 7 तो Yes, हैप्लॉइड हो sir. Yes, जाएगा, sir. 7 विल बी हाँ। हैप्लॉइड। तो इसीलिए हम Haploid लोग state में 40. सम क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम क्या इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स। हर समय देख लेना चाहिए नेट में, क्योंकि ये वैरी करता है लोग में। ओके, तो इसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वैरी करेगा। तो इसीलिए हम लोग किस किस का यूज करेंगे? फ्रूट फ्लाई जो हमारा इंपॉर्टेंट है, ड्रोसोफिला। फ्रूट फ्लाई, इसका जूलॉजिकल नेम क्या है? Drosophila ड्रोसोफिला melanogaster. Melanogaster. मेलानोगैस्टर। तो इसमें 2n इज इक्वल टू 8। 8 ठीक है, इसमें 2n इज इक्वल टू 8। ओके, उसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट है हमारा जो अरेबिडोप्सिस थैलियाना। ओके, इसको हम लोग कहते हैं थेल क्रेस। ये आपका जेनेटिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अरेबिडोप्सिस थैलियाना। तो सर इसका ये प्लांट है एनिमल है? नहीं नहीं, ये सब आपके प्लांट्स ही हैं, बेसिकली टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो 2n इज इक्वल टू क्या? 10। फाइन। उसके बाद सिनोरैप्टिडिस एलिगेंस, आपका जो फेवरेट है,
Xenorhabditis elegans, तो RHABDITIS elegans। तो सिर्फ इसको हम लोग क्या कहते हैं कॉमन नेम? कल्पना Kalpana चावला Chawla. वर्म। ठीक है, वो भी गाली दे रही होगी, मेरा नाम पे एक वर्म रख दिया। चलिए, तो उसमें क्या होता है, 2n जो होता है उसका वेरिएबल होता है क्रोमोसोम नंबर। तो इसमें भी आपका जो नंबर देखोगे उससे आपको गेस करना है कि बात क्या है। ठीक है, तो इसमें आपका 12 या 11 होगा। ओके, 2n इज इक्वल टू 12 और 11, मतलब समझ में आया? Yes sir. क्या हुआ बोलो? सर मेल और फीमेल में एक क्रोमोसोम का यस, डिफरेंस। बस स्पाइनैच, मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, स्पाइनैच या पालक, उसका नाम क्या है? स्पाइनासिया ओलेरेसिया। Spinacia oleracea. स्पाइनासिया ओलेरेसिया। तो इसमें आपका आ जाएगा 2n इक्वल टू 12। 12 chromosomes. ठीक है, उसके बाद है ब्रॉड बीन्स। तो ये जो चीज हम लोग लिख रहे हैं वो जेनेटिक्स फेनेटिक्स कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रॉड बीन्स, इसका बॉटनिकल नेम है विसिया फाबा। तो इसका 2n इज इक्वल टू क्या? 12। 12. तो ये विसिया फाबा हमने कहाँ पढ़ा था, याद है? ब्रॉड बीन्स, ये आपका जेज टेलर एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ था, ब्रॉड बीन्स। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग का क्या, राई। ये हम लोग यूज करेंगे राई, इसका नाम है सिकेल सीरियल एंड 2n इक्वल टू 14। ये हम लोग क्रॉसिंग में यूज किए हैं। ठीक है ना, सिकेल सीरियल 2n इक्वल टू 14। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं, ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल एक हाइब्रिड है। ट्रिटिकेल एक हाइब्रिड प्लांट है जिसमें हमने क्या किया, वी यूज ट्रिटिकम प्लस सिकेल। समझ रहे हो? तो इसको हम लोगों ने हाइब्रिड कर दिया था, ट्रिटिकम एंड सिकेल सीरियल को हाइब्रिडाइज कर दिया था। उसके बाद नंबर वाइज आ जाएगा हमारा गार्डन पी या Paisum मेंडल्सी, sativum. पाइसम सैटिवम, Sativum. 2n 14. इक्वल टू 14 14. है कि नहीं? तो 2n इक्वल टू 14। तो इस तरह से ये जो कुछ कुछ चीजें हैं ये हम लोग अगर याद रखेंगे तो आपका मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बार्ली। ओके, बार्ली, रॉबिन्सन्स बार्ली खाते हैं हम लोग का अगर पेट वेट खराब हो गया हो तो बार्ली, इसको हम लोग कहते हैं हॉर्डियम वल्गारे, हॉर्डियम वल्गारे। इसमें 2n इज इक्वल टू 14 ही होता है। उसके बाद आल्वोरा। आल्वोरा जो आप लोग यूज करते हो, एलोवेरा, रामदेव जी का फेवरेट। ओके, तो एलोवेरा उसका भी 2n इज इक्वल टू 14 होता है। ओके, उसके बाद आ जाएंगे क्या है, कोआला। कोआला, कोआला, इसको हम लोग टेडी बियर कहते हैं, टेडी बियर। आपको पता है ना मुझे बाहर लोग क्या कहते हैं, टेडी बियर। ये किस फिल्म का डायलॉग है बोलो, तब नीट मिलेगा। Jolly LLB2. यस, वेरी गुड, यू विल गेट नीट। सो इसका जूलॉजिकल नेम है फास्कोलार्क्टस। ओके, फास्कोलार्क्टस सिनेरियस। तो स्पीशीज वेरी कर सकता है, वो याद नहीं रखने से भी चलेगा, कम से कम जीनस आपको याद होना चाहिए। तो 2n इज इक्वल टू 16। तो कोआला क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एक मार्सुपियल है एक्चुअली, याद रखना। बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि ये एक मार्सुपियल एनिमल है। फाइन, कोआला। पता नहीं मेरा कोआला से कब मिलन होगा। चलिए,
उसके बाद आ जाएगा गार्लिक। गार्लिक हो तो गार्लिक को हम लोग क्या कहते हैं सत्य सार्थक? एलियम सैटिवम। गार्लिक, तो गार्लिक जो है एलियम सैटिवम। ओके, कॉमा इधर हम लोग वोनियन भी ले सकते हैं। वोनियन, वोनियन का क्या आता है? हाँ, एलियम एलियम सेपा। सेपा। सो 2n इज इक्वल टू सेम 16, दोनों का सेम है। सर मार्सुपियल क्या होता है सर? मार्सुपियल मतलब पाउच्ड एनिमल्स होते हैं, उनका थैली होता है, थैली। तो डुबाएगा मेरे को ऐसे क्वेश्चन पूछ के। ची 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 ची। सर याद नहीं आ रहा था जे सर। सर का टैक्सोनॉमी खत्म हो गया और बच्चे को मालूम नहीं है। नहीं सर, याद था, मैं भी भूल गया था, याद नहीं आ रहा था इसलिए। नहीं, वो तेरा गलती नहीं है क्योंकि मैंने उतना पढ़ा ही नहीं है। बिकॉज हम लोग तो बस नाम का पढ़े हैं ना, अब क्या करेंगे। तो स्कूल वाले टाइम देंगे नहीं, तो जे सर अपने घर से थोड़ी टाइम लाएगा। सो ये बंधा गोभी है, कबाज। ठीक है, कबाज हो गया। उसके बाद मेज, मेज या कॉर्न आप बोल सकते हो। मेज, इसका नाम है जिया मेज। मेज। तो ये शिफ्ट के जगह पर कैप सर से में दब जाता है। मेज, जिया मेज। तुम लोग को बोर्ड वर्क किस टीचर का अच्छा लगा? अभी इतना लोगों से पढ़ रहे हो, तुम लोग बताओ। तो सिर्फ आपका ही बोर्ड वर्क होता है? नहीं, कालू में, लालू में, आकू में, तुम्हारा जो मेज साई से? में, जो आर्या लोग कहाँ पढ़ते हैं, वो जो केवी में, जो जॉब वाले टीचर लोग, जॉब उनका जॉब है। जेजेस इज जॉबलेस, ही हैज नो जॉब, इज अ पुअर मैन। तो इसलिए जॉबलेस टीचर का अच्छा है ना, जॉब वालों का अच्छा है? बताओ, बताइए। सर जॉब वाले का तो बाकी है लोग ही को नहीं तो ब्लैक सर कुछ बोर्ड। जाता ही नहीं है, समझ रहे? पेपर में कैमरा लेके लिखाता है। चलो, अब इसके बाद अभी जो हॉटेस्ट प्लांट, कैनाबिस सैटाइवा। क्या है कैनाबिस सैटाइवा? भांग, गांजा, चरस, हशीश, सीबीडी ऑयल, क्या क्या तो लोग खा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये सारा चीज जो है कैनाबिस से आता वीडियो है। बनाया था। यस, तो 2n इज इक्वल, नहीं तुम लोग तो और अच्छे से पढ़ोगे, वो स्कूल वाला वीडियो है ना, वो गधे लोग हैं वो। तो इसलिए हम लोग और सीरियसली उसको पढ़ते हैं। उसके बाद फ्रैग, तो वेस्टर्न क्लॉड फ्रॉग, या इसको हम लोग एरो फ्रॉग भी बोलते हैं। ये आपका किस फिल्म में यूज हुआ था मालूम है? एरो फ्रॉग, उसके पीठ में तीर घुसा के मारा था एंड उससे मर गया था। ओके, तो ये किस पिक्चर में यूज हुआ था बताइए, तब आपको नेट मिलेगा। सलमान खान का कोई मूवी हो? जे हिंदी मूवी देखता ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड जीनोपस, जीनोपस ट्रॉपिकैलिस। ओके ओके, एक्चुअली जीनोपस ट्रॉपिकैलिस जो है, तो इसको हम एरोफ्रॉग नहीं बोलेंगे, जीनोपस लेविस को एरोफ्रॉग बोलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको हटा देंगे। तो वो आपका यूज हुआ था एपोकैलिप्टो पिक्चर में। इसलिए पिक्चर देखो वरना नेट नहीं होने वाला आप लोगों का। ठीक है, 2n इज इक्वल टू 20। वो मेरा वन ऑफ कौन सा मूवी सर? एपोकैलिप्टो, अंग्रेजी मूवी। यस सर। I am the jaguar paw. My sons will ट्राइबल rule this फाइटिंग। forest. Yes, my sons will rule this forest. समझ में? तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका है ककाओ या कोकोआ, कोकोआ या ड्रिंकिंग चॉकलेट। तो ड्रिंकिंग चॉकलेट का क्या है? 2n इक्वल टू 20।
एंड इसका नाम है